नमस्ते दोस्तों, आज हम 4 टक्स ब्लाउज़ 28 साइज़ की कटिंग करने वाले हैं। ये हमारा मेन फैब्रिक है। ये जो बॉर्डर दिख रहा है ये हमारा बाजू में आएगा और ये हमारा अस्तर है। तो हम इसकी कटिंग करने वाले हैं और वो भी 1 फोल्ड में। एक बार फोल्ड करेंगे और सारे पार्ट की मार्किंग करके हम उसे एक ही बार में कटिंग कर देंगे। तो देख लीजिए, मैंने उसे एक बार अस्तर को मैंने एक बार में फ़ोल्ड कर दिया है, मतलब एक ही बार मैंने फ़ोल्ड किया है और उसका जो बंद साइड है वो मैंने अपनी तरफ रखा है। और अब मैं इसमें बैक पार्ट की मार्किंग करूँगी, है ना डबल कपड़ा। अब मैं इसमें बैक पार्ट की मार्किंग करूँगी। ये देख लीजिए, मैंने इसे अच्छी तरीके से मतलब बराबर करके मैंने बैक पार्ट के लिए 9 इंच की चौड़ाई ली है, 9 इंच, और इसकी लंबाई मैं लूँगी 14 इंच। स्टिच होने के बाद ये 13 इंच हो जाएगा। 1 इंच हमारा मार्जिन में चला जाएगा। फिर इधर भी मैंने 14 इंच पे मार्क कर दिया। उसके बाद देख लीजिए, यहाँ भी 14 और यहाँ भी 14, और फिर मैं इसे एक बॉक्स जैसा बना लूँगी। ये हमारा बैक पार्ट होगा। फिर मैंने यहाँ पे बहुत ही कम साइज़ का छोटा साइज़ का ब्लाउज़ है, 2.2 का मैंने गला लिया है और 3 इंच का कंधा, 6 इंच की हम आर्म होल रखेंगे और इसमें 1 इंच का इस तरीके से गोलाई दे देंगे। फिर मैंने नीचे हाफ इंच छोड़ करके और 4 इंच 4.5 इंच पे मैंने मार्क किया है, क्योंकि 4 इंच हमारा इसका पीठ जो है वो रहने वाला है। तो राउंड गले के लिए मैंने सबसे पहले इस तरीके से चौकोर बना दिया है और उसमें हल्के हाथों से गोल राउंड दे दिया, और यह मेरे बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो गई। फ्रंट पार्ट के लिए मैंने 6 इंच की लंबाई ली है और ऊपर तो हमारा 2.2 का गला है ही सही, तो 6 इंच की लंबाई लेकर के मैंने इस तरीके से चौखुट कर दिया और इसमें मैंने हल्के हाथ से राउंड शेप कर दिया। ये हमारा फ्रंट नेक होगा। और जैसा मैंने बैक साइड में किया था वैसा ही फ्रंट साइड में भी हम इसी तरीके से आर्म होल का मार्किंग दे करके रेडी कर लेंगे। और इसकी चौड़ाई हमारी होगी 10 इंच, ठीक है। ज़्यादा ब्लाउज़ हेवी नहीं है, मतलब ज़्यादा हेवी साइज़ का नहीं है, तो मैंने बैक 9 लिया था, तो इधर हम 10 लेंगे और इधर की लंबाई हमारी होगी 12 इंच, ठीक है। और उधर साइड जिधर हम हुक की पट्टी लगाएंगे उधर हमारा 5 इंच होगा। और ये मैंने सेंटर मार्किंग की है, मतलब, और ये 3 इंच जैसा इधर करके, और उधर मैंने जहाँ 5 इंच नापा था ना उधर जॉइंट कर लेंगे। उसके बाद इधर मैंने 2 इंच लिया है और 2 इंच फिर इस तरीके से हल्का तिरछा लेकर के टक्स लगाने वाला कर लेंगे। फिर 1 इंच का इधर टक्स देंगे, हाफ इंच का उधर देंगे। देख लीजिए, टक्स की लंबाई हमारी 2.5 इंच ही है और इधर भी मैंने 2.5 इंच का लिया है, और ये 1.5 इंच की दूरी रखते हुए मैंने इधर का भी मार्किंग कर लिया है। देख लीजिए, 2 इंच की इधर से है और वहाँ से है। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट की भी मार्किंग कंप्लीट हो गई। कैमरे में दिख नहीं रही थी तो मैंने कपड़ा थोड़ा उधर कर दिया, और फिर बाजू की कटिंग करने के लिए मैंने कपड़े को अपने साइड में खींचा है। बाजू की लंबाई हमारी 4 इंच रहने वाली है, तो मैंने इसे 5 इंच नाप के मैंने कट किया है। देख लीजिए, 5 पे मार्किंग कर रही हूँ, और ये हमारा होगा 18 इंच। 17 इंच होगा दोस्तों, क्योंकि ये काफ़ी छोटा साइज़ का है ना, तो 18.5 8.5 की हम चौड़ाई लेंगे बाजू की, तो भी हमारी कंप्लीट हो जाने वाली है। अब नीचे बेल्ट की पट्टी के लिए मैंने 4 इंच चौड़ाई पर इस तरीके से निशान लगाया है, और 10 इंच लंबाई पे मैंने इस तरीके से निशान लगाया है। और इधर साइड जिधर हम हुक की पट्टी लगाएंगे उधर जॉइंट करेंगे ना वहाँ पे, इसलिए मैंने हाफ इंच जैसा बढ़ा के, देख लीजिए, और फिर इस तरीके से तिरछा टाइप में जॉइंट करके बेल्ट पट्टी की कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। तो मैं इसको कटिंग करके बताती हूँ।
ये मैं सबसे पहले बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। देखिए कोई झंझट नहीं है ना इधर उधर फोल्ड करने का, फिर ऐसा करने का वैसा करने का। ये कटिंग जो है 1 फोल्ड में ही हो गई है, क्योंकि ये बहुत ही कम साइज़ का ब्लाउज़ है। 28 साइज़ का ब्लाउज़ है। ये देखिए हमारा ये बैक पार्ट है और फ्रंट पार्ट इसके नीचे की साइड से ही, मतलब ऊपर की साइड से ही हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट की भी कटिंग हो गई है। देखिए कुछ इस तरीके से। उसके बाद मैं सबसे पहले इसका जो पेटी वाला कपड़ा है वो निकाल लूँगी, बेल्ट जो जिसको बोलते हैं। और फिर मैंने ये बाजू को अच्छे से बराबर करके इसे फोल्ड करके उसके बाद हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो ये कपड़ा 4 बार फोल्ड है, मतलब कि 2 बाजू इसमें निकलेगा। तो देख लीजिए टोटल लंबाई हमारी 5 है। टोटल लंबाई हमारी इसकी 5 है, ठीक है। और इसकी चौड़ाई हमारी 8.5 है और इधर से हमने 3 इंच पे मार्क किया है, इधर से हमने 2.5 इंच पे मार्क किया है। फिर इसे इस तरीके से राउंड शेप दे करके बाजू का शेप दे देंगे कुछ इस तरीके से, और ऐसे ही करके और हम इसे कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी बाजू की भी कटिंग हो गई है। और फ्रंट साइड के लिए मैंने 1/2 इंच डाउन किया है, ताकि हमारा जो फ्रंट साइड में झोल ना हो। और 2 ही केवल कपड़ा उठा के, साथ चारों नहीं, केवल 2 ही पीस कपड़ा उठा के जो हमारा फ्रंट साइड रहेगा, और मैं उसे डाउन करते हुए कट कर लूँगी। और सेंटर मार्किंग दे दिया है और ये हमारा बचा हुआ कपड़ा है, ठीक है। ये हमारे अस्तर की कम्प्लीटली कटिंग हो गई है। अब मैंने अस्तर का कपड़ा लिया है। फिर इसका जो बाजू डिज़ाइन मैंने आपको बताया था, जैसा कि ये हमारा बाजू में रहने वाला है, तो उसे मैंने डबल फोल्ड करके उसके ऊपर में देख लीजिए बाजू को रख रही हूँ। और उधर साइड से हमारा कम है थोड़ा, आप वीडियो में देख रहे हैं थोड़ा कम है, तो उसमें हमें जॉइंट करना पड़ेगा। वो दिखने वाला नहीं है जॉइंट, वो बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको जॉइंट करने का आइडिया बताने वाली हूँ। फिर ये मैंने इधर साइड में बैक पार्ट रखा है और इसकी कटिंग कर लेंगे। गले की कटिंग में जॉइंट करने मतलब अस्तर मेरा पूरी कम्प्लीटली से बैठ जाता है, उसके बाद ही मैं गले की कटिंग करती हूँ। फ्रंट पार्ट को यहाँ पे रख दूँगी इस तरीके से, और इसके नीचे में हम बेल्ट पट्टी रख देंगे और फिर मैं कट कर लूँगी। और ये हमारी फ्रंट पार्ट की भी कटिंग हो गई है अस्तर के सहित। और अब हमारा बाजू में जो मैंने बताया था ना कि उधर से हमारा थोड़ा कपड़ा कम है, तो उसकी मैं कटिंग कर रही हूँ। 3 इंच कम है, लेकिन हमें 4 इंच जैसा कटिंग करना है, क्योंकि जॉइंट भी तो होगा ना, उसमें कपड़ा जाएगा। तो इधर मैं इसको जॉइंट करके और इसकी स्टिचिंग करने वाली हूँ। और ये कपड़ा बहुत ही स्मूथ है, इसमें डोरी बहुत ही अच्छी परफेक्टली पलट जाने वाली है, तो मैं इसी की डोरी बनाने वाली हूँ। तो मैंने इस तरीके से कपड़े को डबल फोल्ड किया और ऐसे कट कर लूँगी। ये मेरा डोरी का हो गया। और फिर इसमें हम बटन पट्टी और काज पट्टी निकाल लेंगे, मतलब जो काज बनेगा वो अस्तर ये मेन फैब्रिक का बनेगा, और जो हुक की पट्टी होगी वो हमारा अस्तर का बनने वाला है। तो ये हमारे ब्लाउज़ की कटिंग कंप्लीट हो गई। प्लीज़ आपको मेरी वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें।